दोस्तों, महाभारत की सभा में वो पल किसे भूल सकता है जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। पूरी सभा खामोश थी। धर्म का गला घोंटा जा रहा था और न्याय की देवी कही जाने वाली द्रौपदी रो रो कर पुकार रही थी। लेकिन सवाल ये है, उस वक्त वहां मौजूद सबसे बड़े विद्वान और महान योद्धा भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण जैसे महापुरुष आखिर क्यों चुप रहे? क्या उनका मौन डर का प्रतीक था या फिर किसी गहरे रहस्य से जुड़ा हुआ? ये वही रहस्य है जो आज भी लोगों के दिल दिमाग को झकझोर देता है। तो आइए समझते हैं और जानते हैं कि उस मौन के पीछे क्या था, कमजोरी, धर्म संकट या नियति का लिखा हुआ खेल। जब द्रौपदी को घसीटकर कौरवों की सभा में लाया गया तो वहां जितने भी विद्वान और महापुरुष बैठे थे सब स्तब्ध रह गए। द्रौपदी ने क्रोधित और पीड़ित स्वर में सबसे पहला सवाल पूछा, क्या धर्म है कि पति जुए में अपनी पत्नी को दांव पर लगा सकता है? और अगर हार भी जाए तो क्या पत्नी पर किसी और का अधिकार हो सकता है? यह सवाल सीधा सीधा न्याय की नींव को हिला देने वाला था। सभा में उपस्थित हर व्यक्ति के पास मौका था कि वे धर्म की रक्षा करे, लेकिन सबने निगाहें झुका ली और खासकर भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महान विद्वानों का मौन द्रौपदी की पीड़ा से भी बड़ा प्रश्न बन गया। उनकी खामोशी से सभा का वातावरण और भारी हो गया, मानो धर्म ही असमंजस में पड़ा हो। भीष्म पितामह को धर्मराज कहा जाता था, लेकिन उस सभा में उनका मौन सबसे ज्यादा चुभता है। असल में भीष्म जीवन भर प्रतिज्ञाओं से बंधे रहे। वे हस्तिनापुर की गद्दी के प्रति आजीवन वफादारी की शपथ ले चुके थे। दुर्योधन राजा की गद्दी पर बैठा था और भीष्म राजसभा में राजधर्म और व्यक्तिगत धर्म के बीच फंस गए। एक तरफ उनके सामने द्रौपदी जैसी बहू का अपमान हो रहा था, दूसरी तरफ उन्हें लग रहा था कि अगर वे राजा के खिलाफ बोलेंगे तो प्रतिज्ञा भंग होगी। यही धर्म संकट उनकी जुबान को बांध गया। वे जानते थे कि जो हो रहा है अधर्म है, लेकिन उस वक्त उनका विवेक भी भ्रमित हो गया। यही कारण था कि भीष्म पितामह अपने धर्म ज्ञान के बावजूद उस घड़ी में गहरी खामोशी में डूबे रहे। आचार्य द्रोणाचार्य, जो वेद शास्त्रों और धनुर्वेद के आचार्य माने जाते थे, वे भी उस सभा में मौजूद थे। उनके सामने द्रौपदी की पुकार गूंज रही थी, मगर उनकी जुबान बंद थी। क्यों? असल में द्रोण का जीवन एक और धर्म संकट में बंधा था। वे दुर्योधन के गुरु नहीं, बल्कि उसके पिता धृतराष्ट्र के राज्य के वेतनभोगी सेवक थे। उन्हें राजसभा में राजा और राज्य के प्रति निष्ठा निभानी थी। इसके अलावा उनके शिष्य ही उस अन्याय में शामिल थे, कौरव भी और पांडव भी। अगर वे बोलते तो उनके अपने शिष्य उनके खिलाफ खड़े हो जाते। यही द्वंद्व उन्हें मौन कर गया। द्रोणाचार्य जानते थे कि अन्याय हो रहा है, मगर वे अपने शिष्य धर्म और राजधर्म की दीवारों में कैद हो गए। यही कैद उनके मौन की सबसे बड़ी वजह बनी। जब भीष्म और द्रोण जैसे महापुरुष मौन हो गए तो पूरी सभा मानो जड़ हो गई। द्रौपदी का अपमान सबकी आंखों के सामने हुआ, लेकिन किसी ने आवाज न उठाई। ये खामोशी सिर्फ इंसानों की नहीं थी, बल्कि मानो धर्म भी उस दिन मौन हो गया था। कौरवों को लगा कि उनकी शक्ति और क्रूरता के आगे अब कोई खड़ा नहीं हो सकता। वहीं पांडव अपनी हार के बंधन में जकड़े सिर झुकाए बैठे थे। इस मौन ने दुर्योधन और दुशासन को और निर्भीक बना दिया, जिससे अधर्म की जड़ें और गहरी हो गईं। उस सभा का मौन आज भी हमें याद दिलाता है कि जब बड़े बड़े लोग अन्याय के सामने चुप हो जाते हैं तो समाज में अधर्म का प्रसार और तेजी से बढ़ता है। जब द्रौपदी ने देखा कि सभा में कोई उसकी मदद के लिए नहीं उठ रहा, तब उसने इंसानों से उम्मीद छोड़कर सीधे भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। उसका मन, उसकी आत्मा पूरी श्रद्धा से गूंज उठी। हे माधव, अब आपकी शरण ही बची है। कहते हैं उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। दुशासन ने जितना भी चीर खींचा, द्रौपदी का वस्त्र उतना ही बढ़ता चला गया। पूरा राज दरबार यह दिव्य दृश्य देखकर दंग रह गया। यह भगवान कृष्ण का अदृश्य हस्तक्षेप था,
जिसने साबित कर दिया कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तब ईश्वर का दरबार खुलता है। और उसी क्षण सभा में मौजूद सभी को एहसास हुआ कि अन्याय चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः धर्म और भक्ति ही विजय दिलाते हैं। भीष्म और द्रोणाचार्य का मौन सिर्फ धर्म संकट नहीं था, बल्कि उस समय का भय भी उसमें छिपा हुआ था। दुर्योधन ने सभा को अपने आतंक और सत्ता के बल पर जकड़ रखा था। जो भी उसके खिलाफ बोलता, उसे या तो राज्य से निकाल दिया जाता या अपमानित किया जाता। भीष्म जानते थे कि उनका विरोध दुर्योधन की सत्ता को चुनौती देगा और गृह युद्ध का बीज उसी क्षण बो देगा। वहीं द्रोणाचार्य भी समझते थे कि अगर वे खड़े होंगे तो उनके अपने शिष्य ही उनके विरोधी बन जाएंगे। इस डर ने उनकी आवाज को बांध दिया। यह वही भय था जिसने महापुरुषों कुशों को भी उस घड़ी में कमजोर बना दिया और अधर्म को खुलकर खेलने की छूट दे दी। महाभारत सिर्फ युद्ध की कथा नहीं, बल्कि नियति का खेल भी है। द्रौपदी का अपमान कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि उसी से कुरुक्षेत्र युद्ध की नींव रखी गई। ऐसा माना जाता है कि भगवान ने स्वयं भीष्म और द्रोणाचार्य की मौनता को उसी महान युद्ध का कारण बनने दिया। अगर वे उस दिन द्रौपदी का पक्ष लेते तो शायद अधर्म वहीं रुक जाता, लेकिन नियति चाहती थी कि पांडव और कौरव के बीच का संघर्ष चरम पर पहुंचे और धर्म अधर्म का निर्णायक युद्ध हो। इसीलिए उनका मौन एक तरह से उस महायुद्ध का शंखनाद था। द्रौपदी का अपमान और सभा का मौन दोनों ही नियति की चाल थे, ताकि दुनिया को हमेशा याद रहे कि अन्याय का अंत केवल धर्म युद्ध से ही होता है। उस अपमान और सभा की चुप्पी ने द्रौपदी के भीतर आग जला दी। उसने दृढ़ स्वर में शपथ ली, जब तक दुशासन का रक्त अपने केशों पर नहीं लगाऊंगी, तब तक ये खुले रहेंगे। यह शपथ सिर्फ उसके आत्मसम्मान की नहीं थी, बल्कि भविष्य के धर्म युद्ध का उद्घोष थी। भीष्म और द्रोणाचार्य का मौन, द्रौपदी की पीड़ा और उसकी शपथ, इन तीनों ने मिलकर महाभारत युद्ध की नींव रख दी। यह घटना पांडवों के हृदय में भी आग बनकर धधकती रही, जो अंततः कुरुक्षेत्र में महाविनाश का कारण बनी। द्रौपदी की शपथ ने यह सिद्ध कर दिया कि स्त्री का अपमान किसी भी युग में अधर्म की सबसे बड़ी जड़ है और उसका प्रतिकार अवश्य होता है। दोस्तों, द्रौपदी के अपमान पर भीष्म और द्रोणाचार्य का मौन हमें एक गहरी सीख देता है। वे महापुरुष थे, धर्मज्ञ थे, फिर भी उनके मौन ने अधर्म को पनपने का मौका दिया। यही मौन आने वाले महायुद्ध की जड़ बना और लाखों लोगों के विनाश का कारण बना। इस घटना से हमें समझना चाहिए कि जब अन्याय सामने हो तो खामोश रहना भी पाप है, क्योंकि चुप्पी से अधर्मी और शक्तिशाली हो जाते हैं। आज भी समाज में जब हम अन्याय, अत्याचार या गलत काम देखते हैं और मौन रहते हैं, तो कहीं न कहीं हम भी उसी सभा की चुप्पी का हिस्सा बन जाते हैं। तो सोचिए, अगर उस दिन कोई एक आवाज उठी होती तो शायद महाभारत युद्ध ही न होता। अगर आप भी मानते हैं कि अन्याय के सामने मौन रहना अपराध है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके धर्म की इस गाथा को और लोगों तक पहुंचाएं।